मेरा नमस्कार। जैसा कि घटनाक्रम चल रहा है और मेरे साथी भाई ने बताया अभी कि पूरे घटनाक्रम पे किस तरीके से पार्षदों को टारगेट किया जा रहा है और किस तरीके से हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ा दुख का कारण तो ये है कि जो हमें बदनाम कर रहे हैं वो हमारी ही पार्टी के लोग हैं और अपनी ही पार्टी को बदनाम कर रहे हैं बीच चौराहे के ऊपर। जिस शुभ दिन 15 अगस्त के दिन उन्होंने हमें बदनाम करने की कोशिश की, पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की, वो दिन सिर्फ शहर को, आम जनता को बधाई का संदेश देने के लिए था। मुख्यमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा जो अपने काम किए गए उन विकास कार्यों को जनता को बताने का दिन था। वो न बताते हुए पार्टी में फूट डालने का काम अब्दुल चाचा ने जो किया है वो घोर निंदनीय है और घोर उसकी हम निंदा करते हैं। क्या कारण है कि वो हमें 4% लेने के लिए हमें दोषी बता रहे हैं कि हम 4% लेते हैं। पार्षद के पास ना तो कोई सिग्नेचर पावर है, ना ही कोई उसके पास में ऐसी कोई अथॉरिटी है कि जो किसी से 4% मांग सके और 4% उसे कोई दे। ये सरासर हम पर आरोप लगाया जा रहा है और माननीय गोपाल यादव जी कहते हैं कि हम अनुशासनहीनता कर रहे हैं और नरेंद्र कोठारी और ऐसे लोगों को अगर टिकट मिलती तो वो अच्छा काम करते और पार्टी का नाम रोशन करते। मैं बताना चाहता हूं कि अभी जब पार्षद चुनाव हुए तब उन्होंने किस तरीके से पार्टी का नाम डुबाने का काम किया। एक ही परिवार के भारतीय जनता पार्टी के सामने 4 उम्मीदवार उन्होंने लड़ाए और कुल टोटल मिलाकर के 17 से 18 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के सामने इन लोगों ने मिलकर के लड़ाए। पूरा के पूरा पैनल उतारने की तैयारी गोपाल यादव जी की थी। उनके बेटे को टिकट मिलने के बाद उस पैनल को छोड़ के भाग गए। जब वो उन्हीं लोगों के साथ में ईमानदारी नहीं कर पाए तो पार्टी के सामने वो क्या ईमानदारी के पाठ पढ़ाएंगे। और हमको वो गद्दार और हमको जयचंद कह रहे और हमारी गिरेबान में झांक करके देखने की बात वो हमको कह रहे हैं। पहले वो अपने गिरेबान में झांक करके देख ले कि किस तरीके से उन्होंने पार्टी के साथ में गद्दारी की है। अभी विधानसभा चुनाव में वो कहते हुए पाए गए कि मुझे कोई जीते हारे से कोई मतलब नहीं, मैं तो मेरा काम कर रहा हूं और मैं मेरा स्टैंड क्लियर कर रहा हूं ताकि आगे मेरे काम में आए। ऐसे लोग हमारे को बता रहे हैं कि हम जयचंद हैं, गिरेबान में झांक करके देखो पार्टी के साथ में गद्दारी कर रहे हो। कौन सी गद्दारी करी? जनता के मुद्दे उठाना। पार्टी में होना इसका मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके बैठ जाए। पार्टी में होने का मतलब ये होता है कि पार्टी अगर कोई गलत काम कर रही है या हमारे द्वारा हमारा चुना गया प्रतिनिधि अगर कोई गलत काम करता है तो उसको जनता के सामने, जनता के मुद्दों के लिए आवाज उठाई जाए। अगर नागदान अगर ये कह दे कि आपका आवाज उठाना गलत है तो हम अपनी इच्छा से इस्तीफा भी देने को तैयार है और अपनी इच्छा से हम अपना पद त्याग करने के लिए भी तैयार है। मगर हमने कोई गलत काम नहीं किया है। हम पार्टी में हैं, पार्टी की नीति रीति बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं और अगर कोई गलत काम करेगा तो हम बाकायदा अपनी आवाज को बुलंद रखेंगे। जनता के हित में जो जनता के मुद्दे हैं वो हमारे द्वारा उठाए जाने चाहिए और हम उठाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर कोई गलत करेगा तो हम उसको रोकने का भी प्रयास करेंगे, चाहे वो हमारे द्वारा चुना गया अध्यक्ष हो या अन्यथा कोई भी व्यक्ति हो। जब तक हमारा ये दायित्व है हम उस दायित्व का निर्वहन करेंगे। और जो लोग हमारे यहाँ के प्रसिद्ध जो पार्टी के जो एक बड़े नेता है उनके बदनाम करने का जो पूरा षड्यंत्र चल रहा है और जो लोग भी षड्यंत्र में शामिल है वो सुन ले कि उनका षड्यंत्र किसी भी तरीके से हम कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि वो उनकी छवि धूमिल करने का काम कर रहे हैं, आपसी रंजिश निकाल रहे हैं और कुछ पुराने उनके जो हित लाभ उनसे नहीं साधे गए उनको ध्यान में रखते हुए वो कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रहे हैं। अब्दुल चाचा ये बताए कि पिछले 25 से 30 सालों से आप नगर पालिका के इर्द गिर्द क्यों मंडरा रहे हो? क्या शुभ लाभ है आपका जो आप नगर पालिका के कामों में इंटरफेयर करते हो? कभी 26 जनवरी पे बोलने चले आते हो, कभी 15 अगस्त पे बोलने चले आते हो। इतने कितने वरिष्ठ नेता हो आप पार्टी के और कौन आपको वरिष्ठ नेता मानता है? हमारे पास में ऐसे बहुत सारे हमारे वरिष्ठ नेता हैं जिनका हम मान भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं और आदरपूर्वक उनके पैर भी छूते हैं, क्योंकि उन्होंने पार्टी के लिए बलिदान भी दिया है, पार्टी के लिए काम भी किया है। जय हिंद, जय भारत।